दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी समय युद्ध स्टार्ट हो सकता है। और इसी के बीच में हमें बांग्लादेश की एंट्री देखने को मिलेगी कि बांग्लादेश के अंदर जो मोहम्मद यूनुस हैं, उनके काफी करीबी एक मेजर जनरल हैं, उन्होंने भारत के उत्तर पूर्व राज्यों को लेकर एक स्टेटमेंट दी है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि भारत के और पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे रहे हैं और साथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस फिलहाल कैसे हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। यहाँ पे लिखा गया है, बांग्लादेश को इंडिया पर कब्जा करना चाहिए, इस तरीके की बात आपके पूर्व मेजर जनरल ने कही है, जो कि बांग्लादेश की सेना के अंदर थे। और यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि इस तरीके के विरोधी बयान जो हैं वो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की तरफ से भी दिए जा चुके हैं। तो जानते हैं सब कुछ यहाँ पे इस सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, 22 अप्रैल 2025 के बाद भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। रिलेशन खराब होने का रीजन क्या है? कुछ आतंकवादी जम्मू एंड कश्मीर में आए और उन्होंने आतंकवादी हमला किया और उस आतंकवादी हमले में लगभग 26 लोग जो हैं वो मारे गए। अब जब ये लोग मारे गए तो भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत सारे एक्शंस लिए। भारत के प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट चेतावनी दी कि वो जितने भी अपराधी हैं या जितने भी आतंकवादी हैं उनको कठोर से कठोर सजा देंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपे। ये सारी की सारी बात भारत के प्रधानमंत्री ने कही। उसके बाद हमें यह देखने को मिला कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी गई। पाकिस्तान की तरफ से क्या किया गया? शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड किया गया और दोनों कंट्रीज ने व्यापार जो थोड़ा बहुत होता था उसे भी बंद किया गया। और एयर स्पेस जो है, इंडिया ने पाकिस्तान का और पाकिस्तान ने इंडिया का बंद कर दिया कि आप हमारा एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते। यानी आप कह सकते हो कि रिलेशन जो है वो आपके और ज्यादा खराब हो चुके हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत खराब खराब स्टेटमेंट्स आई और भारत ने भी उनका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया। भारत ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो आपके भारत विरोधी बात करते थे और पाकिस्तान देश थे, उन्हें ब्लॉक करवाया भारत के अंदर। और साथ में बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस जो भारत के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाते थे, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी ब्लॉक कराया, चाहे वो इंस्टा हैंडल हो चाहे आपका एक्स अकाउंट हो। ये सारी चीजें हुई भारत के अंदर। और उसी के बीच हमें एक न्यूज आर्टिकल देखने को मिला, जिस न्यूज आर्टिकल में ये बात लिखी गई थी कि बांग्लादेश के बांग्लादेश के पूर्व मेजर जनरल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है, अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो हमें चाइना के साथ मिलकर भारत के उत्तर पूर्व राज्यों के ऊपर अटैक करना चाहिए। उत्तर पूर्व से मतलब है आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अगरतला, मेघालय, असम, अरुणाचल, इन सभी राज्यों की बात करी गई है। यहाँ पे हमने ये देखा था कि रिसेंटली एक समिट हुआ था थाईलैंड के अंदर। अब उस समिट के पहले क्या था, जो आपके मोहम्मद यूनुस हैं वो चाइना गए थे और चाइना जाके उन्होंने चाइना से रिक्वेस्ट करी थी कि आप बांग्लादेश के अंदर आए और वहां पे ट्रेड बढ़ाएं ताकि बांग्लादेश के लोगों को रोजगार मिल सके, वहां पे आके आप इंडस्ट्रीज लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें, इस तरीके की बातें कही। और उन्होंने अपने आप को हिंद महासागर का गार्जियन भी बताया था और ये कहा कि जो भारत के उत्तर पूर्व राज्य हैं वो लगभग बांग्लादेश के साथ 1600 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं और उनके संरक्षक के रूप में बांग्लादेश ही उभर के आएगा। ये बात उन्होंने यहाँ पे कही। जब मोहम्मद यूनुस ने ये बात कही तो भारत के प्रधानमंत्री ने काफी फटकार लगाई जब उनसे मुलाकात हुई मोहम्मद यूनुस की। और साथ में ये भी कहा गया भारत के विदेश मंत्री के द्वारा कि ये जो स्टेटमेंट आपने दी है उत्तर पूर्व राज्यों के लेके वो बिल्कुल खराब है। और भारत ने जवाब में क्या किया था? जो आपका ट्रांसशिपमेंट था, यानी बांग्लादेश भारत के जमीनी रास्तों को यूज कर सकता था, किस चीज को लेके? व्यापार को लेके, अब उसके ऊपर बैन लगा दिया था। भारत ने कहा कि आप हमारा जमीनी मार्ग जो है वो यूज नहीं कर सकते नेपाल, भूटान, इन कंट्रीज में सामान पहुंचाने के लिए। यानी हमने जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया था इस स्टेटमेंट का। अब हमने रिसेंटली ये देखा कि एक रिटायर्ड मेजर जनरल जो है वो इस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं कि हमें बांग्लादेश वालों को क्या करना चाहिए? हमें भारत के ऊपर अटैक करना चाहिए अगर भारत अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर। यानी आप कह सकते हो बांग्लादेश आज के समय काफी एंटी इंडिया हो चुका है। और यहाँ पे उन्होंने चाइना के समर्थन की बात कही कि चाइना के साथ मिलकर बांग्लादेश को अटैक करना चाहिए। यानी पहले मोहम्मद यूनुस ने इस तरीके की स्टेटमेंट दी, उत्तर पूर्व राज्यों को राज्य ना बोल के कंट्री बोला गया, और बाद में आपका एक पूर्व मेजर जनरल। यानी कुछ ना कुछ आप कह सकते हो कि चाइना और बांग्लादेश इसके बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं कि क्या चाइना और बांग्लादेश मिलकर कर सकते हैं भारत के उत्तर पूर्व राज्य के बारे में या उसके लिए। ये सारी चीजें हुई। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? उसके बाद हमें देखने को और सुनने को मिलेगा कि भाई ये सारी चीजें तो आपकी एक तरफ चलती रही और दूसरी तरफ चीज क्या चली? दूसरी तरफ ये चला
कि भारत जो है उन्होंने जवाब दे दिया अच्छे तरीके से। अब भारत पूरी प्लानिंग कर चुका है कि वो डेफिनेटली जवाब दे पाकिस्तान को। और यहाँ पे एक चीज जो मैं अभी मिस कर रहा हूं बताना, पर वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देखते हैं उसको क्या लिखा गया, पहले एक दो न्यूज आर्टिकल देखते हैं, फिर डेफिनेटली याद आ ही जाएगा। भारत करे पाकिस्तान पर हमला तो कब्जा लो नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश के पूर्व आर्मी अफसर की यूनुस सरकार को सलाह। यहाँ पे आगे क्या लिखा गया है, आगे और न्यूज आर्टिकल देख सकते हो। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उसके अलावा एक दो न्यूज आर्टिकल और दिखाता हूं मैं क्या लिखा गया है इन न्यूज आर्टिकल्स में। हाँ, भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने भारत को धमकी दी है। बांग्लादेश अधिकारी ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भारत के पूर्वोत्तर पर कब्जा कर लेना चाहिए। इससे पहले मोहम्मद यूनुस ने भी पूर्वोत्तर पर बयान दिया था। बांग्लादेश के पूर्व सैन्य अधिकारी ने भारत के खिलाफ उगला जहर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा करने की दे डाली थी। उनके पाकिस्तान का साथ देने के लिए चीन संग प्लान बनाने की कही बात। इस तरीके की स्टेटमेंट हमें सुनने को मिलेंगे, किसकी तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से। आपको बहुत सारे इंडियन न्यूज आर्टिकल्स में दिखा सकता हूं, यहाँ पे आप देखो। यूनुस का सहयोगी बना मुंगेरी लाल, कहा अगर भारत पाक पर हमला करेगा तो ढाका को नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर कब्जा करना चाहिए। इस तरीके की बातें जो हैं ये आपकी कही गई है बांग्लादेश की तरफ से। यानी आप कह सकते हो वो बांग्लादेश जिसको जन्म भारत ने दिया, वो बांग्लादेश आज के समय भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देता हुआ नजर आएगा। शायद बांग्लादेश भूल चुका है 1971 में किसने इसकी मदद करी थी और किसने नहीं करी थी और किससे आजाद कराया गया है। आप कह सकते हो बांग्लादेश बहुत ज्यादा इंक्लाइन हो चुका है, झुकाव कर चुका है पाकिस्तान की तरफ, ना कि भारत की तरफ। और भारत को काफी ज्यादा लॉस हो सकता है और होने वाला भी, क्योंकि भारत के तीनों तरफ, चाहे हम बात करें उत्तर की, चाहे दक्षिण की और चाहे पश्चिम की, इन तीनों तरफ हमें भारत के दुश्मन देखने को मिलेगा। एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ आपका चाइना। और इनसे निपटना भारत के लिए काफी परेशानी का सबब होगा और बहुत ज्यादा भारत को डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर करना होगा या खर्चा करना होगा, ताकि भारत अपनी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर सके। और ये तीनों दुश्मन ध्यान रखें भारत के ऊपर अटैक करने से पहले कि हमें अटैक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। पर जाने से पहले एक अपडेट है आप सभी के लिए यहाँ पे जल्द ही क्लासेस आने वाली हैं यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए। और अगर आप भी उन क्लासेस का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार बता देता हूं उन क्लासेस के बारे में। एक सेकंड, ठीक है, उन क्लासेस के बारे में मैं आपको बताता हूं, एक मिनट अगर आप रुकोगे तो। यस, क्या बात भाई, छाया नहीं क्या, एक सेकंड, ये एक बार मैं आपको नोट्स शेयर कर देता हूं, ठीक है। ये आपको नोट्स मिलेंगे भाई, ये आपकी पॉलिटिकल की क्लास है। किस चीज की क्लास है भाई, पॉलिटिकल की क्लास जो है वो आने वाली है। नोट्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, जैसा कि आप इस पे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो आपकी क्लास जो है वो जल्द आ जाएगी, इंडियन पॉलिटी के लिए क्लास फर्स्ट, और उसको शायद हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे हर एक एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विस, यानी ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी एग्जाम्स हैं आपके, उन सभी एग्जाम्स के लिए इंडियन पॉलिटी के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेटली आप बना के आओगे। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए इनकी तो आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना होगा, क्लास आ जाएगी तो क्लास को एंजॉय करोगे काफी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इंटरेस्टिंग वे में बनाने की कोशिश करी है पीपीटी को। कुछ आप कह सकते हो यहाँ पे क्या बोलते हैं इनको, मीम्स तो नहीं बोलते इनको, क्या बोलते हैं भाई, इमोजी, ठीक है। यहाँ पे इमोजी का यूज किया गया है बहुत सारे, ताकि भाई थोड़ी चीजें इंटरेस्टिंग लगे आपको और पढ़ने में आसानी हो। तो ये सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, जाके टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास के साथ, इसी चैनल पे क्लास आएगी, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।